हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मिस्टर एंड मिसेस आर्या यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, एक दो दिन से मेरा रिचार्ज ख़त्म हो रखा था। तो कल सैलरी आई है हस्बैंड की, तो कल रात रिचार्ज करवाया मैंने। तो इसलिए फिर आज वीडियो डाल रही हूँ। तो गाइस, आजकल वंशु की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आया हुआ उसको। कल से परसों से बुखार है उसको। तो आज गई हुई है हॉस्पिटल चेक कराने के लिए। तो अब देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं। आज पेपर था इसलिए आज मुझे उसको स्कूल भेजना पड़ा। तो स्कूल गई थी वो। तो कल भी गई थी स्कूल। तो लेकिन मैंने उसकी मैडम को बोल दिया था कि इसको जल्दी छुट्टी दे देना। तो कल मैं ले आई थी उसको 10 साढ़े 10 बजे। आज मम्मी ले आए थे, आज छोड़ के मैं आई हूँ तो लेके मम्मी आए हैं उसको। तो आज पेपर था उसका, कल छुट्टी है उसकी। तो चल 2 दिन रेस्ट हो जाएगी, सैटरडे संडे। तो मेरी वंशी बहुत स्ट्रांग है गाइस। जल्दी वो ऐसे लेटती नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो खेलती रहती है, ध्यान भी नहीं देती है। फिर जब ज़्यादा हो जाती है तब थोड़ा वो करती है वो। गाइस, वो तो ऐसी है ना कि उसको यूँ लगता है कि मम्मा मेरे को देख के टेंशन करते हैं। तो मेरे चेहरे की तरफ देखती रहती। जब मैं उसको पूछती बच्ची कुछ हो रहा है, तब बोलती नहीं मम्मा कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। फिर ऐसे बोलती है कि मम्मा को टेंशन ना हो जाए। तो गाइस, जब वो बीमार होती है ना तो मुझे बहुत टेंशन होती है। तो वैसे तो गाइस मैं उसको दवाई कम ही देती हूँ। तो मेरे मम्मी लेके आ रखे थे रमन रेती, तो वही लगाती हूँ मैं उस पर। तो उससे उसको फ़र्क रहता है। तो जल्दी गिरती नहीं है, लेटती नहीं है। तो ठाकुर जी की कृपा रहती है ऐसे तो उस पर। तो मैं रमन रेती तिलक लगा देती हूँ उसको, थोड़ी सी चटा देती हूँ उसको। तो वो खुद भी बोलती है मम्मा मेरे को दे दो, रमन रेती दे दो। तो वो दे देती हूँ उसको मैं। तो गाइस, रमन रेती में तो इतनी शक्ति है ना कि जब ठाकुर जी का सिर दर्द हो रहा था तो ठाकुर जी ने सखियों से पहले तो रुक्मणी जी से बोला कि मुझे ना वहाँ की ब्रजरज सखियों के पैरों की मिट्टी मेरे सिर में लगा दो तो ठीक हो जाएगा। तो सबने यूँ सोचा कि हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते क्योंकि ये तो भगवान है। तो भी हम पाप नहीं कर सकते, हम नरक के भागी बन जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे। तो लेकिन राधा रानी जी ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि ठाकुर जी को आराम आ जाए, वो स्वस्थ हो जाए। तो उन्होंने अपने पैरों की मिट्टी से ठाकुर जी के मस्तक में लगा दिया। तो ठाकुर जी का सिर दर्द ठीक हो गया, वो ठीक हो गए। तो इतनी शक्ति है रमन नीति, जब मेरे ठाकुर जी का सिर दर्द ठीक हो सकता है तो फिर मेरी बंशी का बुखार तो ठीक हो ही जाएगा। तो बस मुझे अपने ठाकुर जी पे भरोसा रहता है। ऐसे तो गाइस वो हमेशा ठीक रखते हैं। मैं तो सिर्फ ठाकुर जी को ही बोलती हूँ, ठाकुर जी देख लेना, अब मैं सो रही हूँ, बेफिक्र होकर आप ही संभालना। मतलब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देती हूँ। तो बस मेरी वंशिका ठीक हो जाती है। तो हमेशा मेरी सुनते हैं मेरे ठाकुर जी। हालांकि मैं उनकी इतनी भक्ति नहीं करती हूँ, पर एक बार उनको याद कर लो तो वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो मेरी बात ना माने। तो जो उनके वश में है वो तो वो कर सकते हैं, जो उनके अब बाकी जो हमारी किस्मत है तो वो तो हमें को भुगतना ही पड़ेगा, जो लिखा हुआ किस्मत में। तो मेरे ठाकुर जी तो कृपालु है, दयालु है। तो मैं तो उन्हीं को ही बोलती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो गाइस, मैं दुनिया के आगे नहीं रोती, मैं सिर्फ अपने ठाकुर जी के ही आगे रोकती हूँ। और उन्होंने अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत करा भी है ना, तो मेरे ठाकुर जी
मैं उनको बोलती कि ठाकुर जी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप देखोगे इस बंदे को। तो गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे सच में ही वो बंदा रोता नज़र आया है जिसने मेरे साथ गलत किया, और मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने ठाकुर जी पे छोड़ दिया, और वो बंदा सच में ही रोता नज़र आया है गाइस। तो मेरे ठाकुर जी बोलते हैं ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो इसलिए मैं अपने ठाकुर जी पे छोड़ देती हूँ। तो हमें बंशी का भी ध्यान वही रखते हैं, मैं उसका इतना ध्यान रखती भी नहीं हूँ, पर मेरे ठाकुर जी हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। हाँ, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं का ही वो गिफ्ट है जो उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने सिर्फ मेरे को एक कर्तव्य दिया है, जो मेरा कर्तव्य है उसके प्रति, वंशिका के प्रति। तो वो ठाकुर जी ने मुझे दिया है करने के लिए, तो मैं सिर्फ उसकी देखभाल करती हूँ, बाकी ठाकुर जी ही करते हैं उसके लिए। तो आगे भी वही करते रहेंगे। मेरी वंशिका भी ठाकुर जी को मानती है, वो भी ठाकुर जी का ही बारे में सोचती है। वो भी यही बोलती है कि मम्मा ठाकुर जी ऐसे करते, ठाकुर जी वैसे करते हैं। उसको भी पता है कि ठाकुर जी, मैंने उसको यूँ बोल रखा है कि वंशिका कभी डरना नहीं है, ठाकुर जी हमेशा तेरे साथ हैं। तो फिर वो नहीं डरती है, फिर उसको यूँ लगता है कि ठाकुर जी वाकई मेरे साथ हैं। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगी कि आपको जिस भी भगवान पे श्रद्धा है तो उन पे विश्वास रखें, वो हमेशा आपका साथ देंगे, बस अपना विश्वास मत डोलने देना। तो मैंने भी दुख है सुख है, मैंने हमेशा ठाकुर जी पे भरोसा रखा है। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कभी मेरा विश्वास डगमगाने लग जाता है, लेकिन मेरा मन बोलता है कि नहीं, ठाकुर जी है ना, वो अपने आप देखें। तो गाइस मैं फिर ठाकुर जी पे छोड़ देती हूँ। तो मेरी वंशिका जब जब भी बीमार हुई, मैंने ठाकुर जी को सिर्फ यही बोलती हूँ कि ठाकुर जी आप देखो, आपने देखना है, दवाई मैं दे रही हूँ, बाकी आपने देखना है। तो वही देखते हैं, तो मुझे चिंता नहीं रहती अपने ठाकुर जी के होते हुए। तो गाइस फिर वो दवाई लेने गई है, तो ठाकुर जी ने चाहा तो सब ठीक होगा, ठाकुर जी की कृपा तो है ही है। तो गाइज मेरा फिर रिचार्ज नहीं था, तो इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। तो आज वंशिका गई है दवाई लेने, तो दिन का खाना मैंने बना दिया है, बस अब पापा और दवाई, मम्मी पापा दवाई लेके आएंगे तो फिर खाना खाएंगे। तो आज दाल चावल बनाए हैं मैंने, फिर तो घिए की सब्जी और चने की दाल में घिए की सब्जी डाल के बनाई है, और साथ में चावल बनाए हैं। तो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं गाइस, मैं सिर्फ बोल के ही बता सकती हूँ आपको, मैं कुछ अलग नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग पॉपुलर तभी होते हैं अगर जो कुछ अलग करते हैं। तो मेरे साथ जो भी होता है मैं आपको वो लाइव नहीं दिखाती, बट मैं आपको बता देती हूँ आज ये ऐसा किया ऐसा ही है, मतलब मैं खुद बोल के बताती हूँ, हर वक्त मैं फ़ोन लेके वो चीज़ें शूट नहीं करती। तो इसलिए गाइस, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना गाइस। ओके गाइस, बाय।